हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में बिल्कुल पेपर की तरह 50 प्रश्न करने वाले हैं। तो इन 50 प्रश्नों को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हो रहे हैं या कमेंट भी आप लोग कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अत्याचार शब्द दिया गया है और अत्याचार का यहाँ पे सही संधि विच्छेद होता है अतिधनाचार होता है। और यहाँ पर यड़ संधि है, आप लोग याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है यहाँ पे, निर्दय शब्द में समास है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। निर्दय शब्द दिया गया, निर्दय शब्द में बहुब्रीहि समास है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी में बहुब्रीहि दिया गया है, तो डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। संयुक्त वाक्य दिया गया, संयुक्त वाक्य में आप लोग देखेंगे तो और शब्द यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे और वाला यहाँ पे एक ही विकल्प दिया गया है, सी वाला, कि उसने खाना खाया और सो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप जान लीजिए कि जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम है, यह देखिए आपका यहाँ पे 24 अप्रैल को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है। और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आप जानते हैं कि 400 नंबर का आपका एग्जाम होता है और सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं। जो देखिए आपका यहाँ पे जीके वाला पार्ट रहता है, जीके के पार्ट में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और उन 50 प्रश्नों में आप लोग देखेंगे लगभग 25 से 30 प्रश्न आपका जीके में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होता है। इसी तरीके से हिंदी है, हिंदी में आप लोग देखेंगे 35 से 40 प्रश्न आपका रिपीट होता है। रीजनिंग में भी देखेंगे 35 से 40 बिल्कुल सेम पैटर्न पर पूछे जाते हैं। और इसी तरीके से आपका यहाँ पर आर्ट और मैथ साइंस है, तो वहाँ पे भी कुछ प्रश्न आपके रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर जो 12 से 14 साल का है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग कवर जरूर कर लीजिए। और यह यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें 2011 से लेकर के 24 तक पूरे 14 साल का आपको पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलने वाला है। और एक ही में आपको सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जैसे आपका यहाँ पे जीके है, हिंदी है, रीजनिंग है, कला वर्ग है, या आपका यहाँ पे विज्ञान वर्ग, साइंस वर्ग है। तो सब के सब सब्जेक्ट एक ही में मिल जाएंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करना है और आपको सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर के PDF है यह देखेंगे आपके डाउनलोड हो जाएंगे। अगर इससे तैयारी कर लेंगे तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको लिंक से परचेस करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज करने हैं यूपी बीएड प्रीवियस ईयर पेपर। आपको आर्ट या साइंस लिख करके यहाँ पे मैसेज करें। जब मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, जैसे यहाँ पे रिप्लाई किया जाएगा और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे पेमेंट करेंगे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF है सेंड कर दिया जाएगा। तो इस नंबर पर मैसेज कर लीजिए। क्लास को कंटिन्यू कीजिए। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है जो कंठ तालव्य है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अभी कल ही के क्लास में आपको बताया गया है कि यहाँ पे जो ए और ए, यहाँ पे दो वर्ण हैं, इनका जो उच्चारण स्थान है वह कंठ तालु है या कंठ तालव्य है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ पर आपको बताना है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होता है वह होता है भागीरथी। तो आपको यहाँ पे आंसर करने हैं, जल्दी से प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन बी में भागीरथी होता है लिखा गया है और यह इसकी वर्तनी शुद्ध है, तो बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से यहाँ पे शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पे जो देखेंगे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होता है वह होता है उऋण। और उऋण यहाँ पर देखेंगे सिर्फ आपके ऑप्शन नंबर सी में सही रूप से लिखा गया है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। सरयुर्मी में संधि है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसमें देखिए आपका हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि होगा। और यहाँ पर देखेंगे ए में दिया गया है, तो ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में से कौन सा है जो उच्छ्वास का संधि विच्छेद है।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा उत्धन श्वास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में, तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। अव्ययी भाव समास होता है, द्वंद्व समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है, लेकिन कर्म कारक समास कुछ भी नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे जो तत्पुरुष समास होते हैं इसी में आपके यहाँ पे विभक्ति कारक वाले सब आ जाते हैं तत्पुरुष में। तो कर्म कारक समास नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे प्रश्न है कि मनमाना में कौन सा समास है, और यह प्रश्न पूछा गया था। यह प्रश्न आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। मनमाना दिया गया है, इसमें यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा आपका तत्पुरुष, यहाँ पे समास होगा, सी में, सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे अनु उपसर्ग से बना शब्द है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। आपको पता है कि जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग यहाँ पे शब्दों में आगे ही लगे होते हैं, तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि किसमें आपका यहाँ पे अनु उपसर्ग लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे जो सही आपका यहाँ पे शब्द है वह अनुचर है, अनुचर में यहाँ पे अनु आपका क्या है, उपसर्ग है, तो यहाँ पे ए वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पर है, और यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, वो शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोड का है, चिन्हित करना है। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो उप प्रधानाचार्य है यह तत्सम उपसर्ग के अंतर्गत आता है, जो यहाँ पे उप लगा हुआ है तत्सम उपसर्ग के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगता है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो प्रत्यय होते हैं शब्दों के अंत में लगते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे जो आदर शब्द दिया गया है इसमें आपका यहाँ पे प्रत्यय नहीं लग पाएंगे, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो ध्यान से आप लोग देखेंगे, और यहाँ पर देखेंगे जो चत्वारी शब्द है यह क्या है, संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द आपके तत्सम होते हैं, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तत्सम शब्द में देखिए आपका हो जाएगा यहाँ पे पुष्प, सुमन, प्रसून, यह तीनों के क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। तत्सम नहीं है पूछा गया है, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से उत्तर देने का आप लोग यहाँ पे प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द है जो तद्भव है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तद्भव शब्द दिया गया है, तो पहला वाला ही यहाँ पे तद्भव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोयल का होता है तत्सम, कोकिल होता है, तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न के अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर देखिए दिया गया कि अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं, इनमें से यहाँ पे कौन सा गलत है। एकार्थी होता है, पर्यायवाची एकार्थी होता है, लेकिन योगरूढ़ नहीं होता, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत यहाँ पे गजमार, दनलहा, समारोह आएगा, डोंगर नहीं आएगा, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका द्रववाचक दिया गया है, तो यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा, तो यहाँ पे पीतल हो जाएगा, सी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, जल्दी से आंसर करने का प्रयास कीजिए कि हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, यह देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम का यहाँ पे अविकारी रूप, तो यह देखेंगे आपका होगा वह हो जाएगा, वह आपके ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित वाक्यों से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वह आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका यहाँ से बच्चों ने खाना खाया, विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि बच्चों ने खाना खाया, इसमें देखिए कोई भी विशेषण नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। विशेषण का मतलब होता है कि जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, तो इसमें कोई भी यहाँ पे विशेषता नहीं है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्यों से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, वह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे सकर्मक क्रिया दिया गया है, तो सकर्मक क्रिया यहाँ पे सकर्मक क्रिया का मतलब होता है कि जिसमें आपका कर्म हो, जिस वाक्य में कर्म भी हो,
तो यहाँ पे क्या होगा कि लड़की सिल रही है, तो यहाँ पे यह देखिए हो जाएगा क्या आपका यहाँ पे सकर्मक क्रिया वाला यहाँ पे वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट की पेड़ के नीचे गंदगी है, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अव्यय शब्द नीचे शब्द हो जाएगा यहाँ पे जिन पे लिंग वचन के प्रभाव नहीं पड़ते हैं, अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक एक करके सब लोग मारे गए, रेखांकित शब्दों में अव्यय है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। एक एक, यह देखिए क्या है आपका यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे आगे जाओ, या एक एक क्या है यह देखेंगे श्रेणीवाचक के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द है जो गणेश का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। गणेश का देखिए पर्यायवाची यहाँ पर होता है लंबोदर होता है, गजानन होता है, लंबोदर होता है, गजानन होता है, गणपति होता है, एकदंत होता है, विनायक होता है। यहाँ पे धनद नहीं होगा, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि धूसर शब्द का पर्याय है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। धूसर शब्द का यहाँ पे जो पर्यायवाची शब्द होता है वह गधा या गर्दभ होता है। और यहाँ पर देखेंगे सी में दिया गया है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। कौन सा शब्द है जो ऐहिक शब्द का विलोम है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, और यह बीएड में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐहिक शब्द का जो विलोम शब्द है पारलौकिक होता है। तो सी वाला राइट आंसर होगा। खंडन का विलोम शब्द है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा खंडन का आपसे विलोम पूछ दिया गया, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे देखेंगे यहाँ पे मैच करता हुआ एक ही मिल रहा है और यही विलोम भी है। तो यहाँ पे क्या होगा मंडन हो जाएगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका है, आप अपनी पत्नी को समझने में यहाँ पे खालिस्तान कर रहे हैं, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुने। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि आप अपनी पत्नी को समझने में भूल कर रहे हैं। तो भूल देखेंगे यहाँ पे बी वाले में है, और यह बिल्कुल यहाँ पे आपका वाक्य में बिल्कुल सही रूप से यहाँ पे फिट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुसंग का ज्वर बुद्धि का यहाँ पे खालिस्तान करता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। कुसंग का यहाँ पे ज्वर बुद्धि का क्षय करता है। तो यहाँ पे क्या होगा ए वाला आपका राइट आंसर होगा। निश्चित का उपयुक्त अर्थ बताइए, यह आपसे प्रश्न किया गया है और यह देखेंगे बीएड में पूछा गया है, याद रखेंगे आप लोग। और यहाँ पर देखेंगे जो निशीत होता है, निशीत का मतलब होता है कि जो आधी रात का समय होता है। तो यहाँ पे क्या होगा अर्धरात्रि का समय। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखेंगे इस तरह से प्रश्न बीएड में पूछे जाते हैं, और यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा दुर्भिक्ष होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न मुहावरे का अर्थ है इलायची बांटना। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। इलायची बांटना का अर्थ होता है कि दावत देना। तो यहाँ पे क्या होगा बी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिर पर पाँव रख कर भागना मुहावरे का सही अर्थ है। सिर पर पाँव रख कर भागना, इसका यहाँ पे मतलब हो जाएगा कि तुरंत वहाँ से भाग जाना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, तुरंत भाग जाना। पगड़ी रख घीचक लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। पगड़ी रख और घीचक, यहाँ पे जो लोकोक्ति है इसका अर्थ हो जाएगा कि निर्लज्ज होकर के कुछ भी पाना। तो यहाँ पे क्या होगा आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्न में से मिश्रित वाक्य है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। मिश्रित वाक्य आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। तो मिश्रित वाक्य के अंतर्गत है, तो डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आप लोग प्रयास कीजिए। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। दिया गया कि उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। यह देखेंगे सरल वाक्य का आपको मिश्र वाक्य में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 वाक्य आप लोग ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर करने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर है, बिल्कुल राइट है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि आम खाया जाता है, इसमें कौन सा वाच्य है।
तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। आम खाया जाता है, यहाँ पर देखेंगे आपका कर्म के अनुसार यहाँ पे क्रिया लग रही है, कर्म के अनुसार क्रिया लग रही है, कर्मवाच्य हो जाएगा। कर्ता के अनुसार अगर लगती तो कर्तृवाच्य, भाव के अनुसार लगती भाववाच्य। को किस कारक का परसर्ग है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो आप लोग भी जानते हैं यहाँ पे कर्ता नहीं होता है, कर्म को होता है। तो यहाँ पे को वाला पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कर्म हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है करण के बारे में। आप जानते हैं कि से होता है, से का जो प्रयोग होता है यहाँ पे से का प्रयोग के द्वारा के लिए होता है। और यहाँ पर देखेंगे आपका है संप्रदान, संप्रदान में आप जानते हैं के लिए का प्रयोग होता है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, इसमें कौन सा कारक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पे देखिए दिया गया में आया है। कारक देखिए इसमें क्या है, कारक आपका में है। में किस में होता है, में और जो पर होते हैं यह अधिकरण कारक में आते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कर्ता में अभी आपको जस्ट बताया गया है कि नहीं होता है, कर्म को होता है, करण से के द्वारा होता है, संप्रदान में के लिए होता है, अपादान में से अलग के लिए प्रयोग होता है, और संबंध कारक है इसमें कहा कि के का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। स्त्रीलिंग शब्द आपसे पूछ दिया गया तो अश्विनी हो जाएगा, यह स्त्रीलिंग शब्द है। किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो आप लोग यहाँ पर सुने होंगे यहाँ पे कि भक्तगण, भक्तगण आप लोग सुने होंगे, शिक्षकगण सुने होंगे, नेतागण सुने होंगे, लेकिन देवीगढ़ कोई शब्द आपका नहीं होता है हिंदी भाषा में। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। देवी में यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पे गढ़ लगाने पे बहुवचन नहीं बनेगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों से दिए गए वाक्य का यहाँ पे सही काल वाला विकल्प चुनिए, पहचानिए। सही काल वाला विकल्प आपको यहाँ पे पहचानना है। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुँचता तो मेरी जो गाड़ी है वह नहीं छूटती। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें हेतु मध्यभूत काल है। और यह देखेंगे बी में है, तो बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और इसमें जो सिर्फ शब्द है यह देखेंगे क्या हो जाएगा, यह निपात शब्द है। जैसे सिर्फ है, ही है, भी है, यह क्या है, निपात शब्द है। अगला प्रश्न है कि इन वाक्यांशों में से एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन कीजिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पे क्या बताना है कि अशुद्ध वाक्य है, उसमें बचपन है, यही देखिए आपका क्या हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर देखिए उसमें नहीं होता बल्कि क्या होता है कि उसमें बचपना है। कहाँ, यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि कहाँ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा जो संघ की है। यहाँ पर देखेंगे आप यहाँ पे संविधान में भी पढ़ेंगे कि संघ की जो राजभाषा है वह हिंदी होगी और जो लिपि है देवनागरी होगी। तो यहाँ पे संघ आपका राइट आंसर है, तो ये ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न की बिहारी हिंदी की बोली का नाम है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है मगही, मैथिली, भोजपुरी। मगही, मैथिली, भोजपुरी, तो यहाँ पर देखेंगे इनमें से एक ही आपका मिल रहा है मगही, तो मगही आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि आज हम बैंकों को बंद नहीं कर सकते हैं, इसका यहाँ पे क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, अनुवाद करना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे दिया गया आज हम बैंकों को बंद नहीं कर सकते, तो यहाँ पर सीधा सीधा हो जाएगा कि टुडे वी कैन नॉट शट डाउन बैंक्स। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे कि वाक्य का आपको उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा यह बताना है। दिया गया है आपका यहाँ पे वाइल मिलियंस सफ़र फ्रॉम ड्राट्स एंड फ्लूड्स दिया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जहाँ लाखों लोग सूखे एवं बाढ़ से पीड़ित होते हैं, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही होते हैं, ईमानदारी से आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके लगभग सही हुए हैं, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपको भी पता है कि जो आपका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है 24 अप्रैल को है, और आप लोग भी यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज से ही बीएड करना चाहते हैं, अच्छे स्कूल लाना चाहते हैं, तो अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। जीके, हिंदी, रीजनिंग है, जो भी आपका मैथ, साइंस या आर्ट वाला पार्ट है, अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए जिससे आपको आपके ज़िले में सरकारी कॉलेज मिल सकें और
जो 12 से 14 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसको आप लोग पढ़ जरूर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। तो ये यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है 2011 से लेकर के 24 तक का, पूरे 14 साल का पेपर है। आंसर की के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, व्याख्या के साथ सभी सब्जेक्ट एक में आपको मिलेंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही 30 रुपये की पेमेंट करते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर के PDF डाउनलोड हो जाएंगे। और अगर इससे तैयारी कर लेंगे तो आपको BED एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो इसके अलावा अगर आपको लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया, इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको लिखना है यूपी BED प्रीवियस ईयर पेपर 8 या आपको साइंस लिख करके यहाँ पे मैसेज करने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे ही पेमेंट करते हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर की जो PDF सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर ले लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।